और आज हम इंग्लिश के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसका नाम है ईडियम एंड फ्रेजेस। इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हम डेली ज़्यादा नहीं 5 से 10 ईडियम फ्रेजेस कवर करेंगे और आपको देखते ही देखते आपके सारे ईडियम फ्रेजेस मुश्किल से 10 क्लासेस में या 5 से 7 क्लासेस में भी हो सकता है कंप्लीट हो जाएं। तो आप हमारा पहला ईडियम फ्रेजेस है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली या टोटली, यानी पूरी तरह से। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह। पूरी तरह यानी जैसे एग्जाम्स में कहते हैं मेरे आउट ऑफ 20 मार्क्स आए, आउट ऑफ 50 आए, या 20 आउट ऑफ 20 आए, इस टाइप से बोलते हैं। तो मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरा के पूरे। तो आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली। और इसी के जैसे ही ईडियम फ्रेजेस, ये इसके जैसे ही 4 ईडियम फ्रेजेस और हैं, इन सब का मतलब भी कंप्लीटली ही होता है। टू द कोर। टू द कोर का मतलब होता है, कोर किसी चीज़ की लास्ट पॉइंट होता है। जैसे हमारा अर्थ का हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहली परत कोई और है, दूसरी कोई और है, और लास्ट वाली जो होती है वो कोर होती है हमारी। तो कोर का मतलब होता है लास्ट तक, यानी पूरी तरह से, पूरा अध्ययन। ऐसे ही हमारा नेक एंड क्रॉप है। नेक एंड क्रॉप का मतलब भी यही होता है, कंप्लीटली या टोटली। गो टू द होल हो, गो टू द होल हो का मतलब ही, होल का मतलब क्या होता है, होल से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। होल का मतलब होता है संपूर्ण, और इसका मतलब भी कंप्लीटली या टोटली। लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब भी कंप्लीटली या टोटली होता है। एग्जाम में इनमें से कोई भी इडियम फ्रेज आ सकता है, 5 हैं, पांचों का मतलब सेम है, लेकिन इनमें से एग्जामिनर कोई एक क्वेश्चन पूछेगा हमसे, चाहे ये दे दे, ये दे दे, ये या ये वाला दे दे, हमें आंसर कंप्लीटली या टोटली लगाना होता है। दूसरा, नंबर 2 है हमारा अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। कॉस्टली यानी महंगा, और यूजलेस किसी काम का नहीं, ऐसा ऐसी चीज जो महंगी हो लेकिन किसी काम की ना हो। जैसे हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उन सब का हमारे उसमें यूज है, वो दूध देती है, हमारा फायदा होता है। बकरी पालते हैं, वो दूध देती है, मांस भी उसका काम में आता है, फायदा होता है। लेकिन एलिफेंट, एलिफेंट का क्या काम होता है, एक तो वो चारा ज्यादा खाता है, यानी उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ता है। दूसरा, ना तो उसका दूध काम में आता है, ना ना उसका मांस जो है वो काम में आता है। इसका मतलब वो महंगा है और किसी काम का नहीं होता। और ऊपर से अगर हम वाइट एलिफेंट और पाल लें तो वाइट का तो और भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उसकी देख रेख में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है वाइट एलिफेंट यानी कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, किसी महंगा और किसी काम का नहीं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो इसका मतलब है महंगा और किसी काम का नहीं। इसी के जैसा एलिफेंट, एलिफेंट से रिलेटेड हमारा दूसरा इडियम है सी पिंक एलिफेंट। इसका मीनिंग जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों एलिफेंट से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं। तो इसका हम, ये अलग है, तो इसका इस मीनिंग इसके जैसा मत समझना आप लोग। इसका मतलब होता है एनी विजुअल हेल्यूकेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, यानी नशे की हालत में कुछ ऐसी चीज देख लेना जो वास्तविकता में हो ही ना। आपको पता है शराबी लोगों को एक के दो चीज दिखने लग जाती हैं, या कुछ भी ऐसा दिख जाता है जो कि वास्तव में होता ही नहीं है। उन्हें तो गुलाबी हाथी भी दिख सकता है, यानी गुलाबी हाथी होता तो नहीं है लेकिन उन्हें दिख सकता है। तो शराब की हालत में ऐसी चीज दिखना जो वास्तविकता में ना हो। इनोक्टेशन का मतलब ही नशा होता है, और हेलुकेशन का मतलब होता है माया, यानी ऐसी माया दिख जाना, माया लिखा है ये, ऐसी माया दिख जाना जो वास्तव में हो ही ना, नशे की हालत में। नेक्स्ट इडियम हमारा है नंबर 3,
बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है टू बी फशी या क्रेजी। यानी फशी का मतलब होता है फशी का मतलब होता है भड़कीला। और क्रेजी का मतलब तो आप सबको पता ही है, सनकी होता है। यानी टू बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है सनकी, या फिर हम कह सकते हैं भड़कीला इंसान, उद्यम मचाने वाला। बी का मतलब आपको पता है मधुमक्खी, मक्खी होता है। और इन बोनेट का मतलब होता है टोपी। यहाँ पे लिख देती हूँ टोपी। अब आप ही बताइए, जो लोग अपनी टोपी में मक्खी रखता होगा वो कैसा इंसान होगा? या तो भड़कीला इंसान होगा या सनकी होगा, थोड़ा पागल क्रेजी टाइप का इंसान होगा। तो उसी से रिलेट करके हम इसको कह सकते हैं टू बी फसी या क्रेजी। आप लोगों को बता दूं, इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं उनका कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं होता है, उनका मीनिंग उससे बिल्कुल अलग भी हो सकता है। इसलिए कुछ के तो ट्रिक्स बनाई जा सकती हैं और कुछ को हमें याद करना पड़ता है। तो दूसरा हमारा है ए बैड एप्पल। आपने बचपन से ए से जब ABCD सीखी होंगी, जब से एप्पल पढ़ा होगा, ए फॉर एप्पल, और अभी तक ये एप्पल हमारे कंपटीशन में भी आ गया है। ये एप्पल इंग्लिश में बहुत ही बड़ा रोल रखता है और इससे बहुत सारे इडियम फ्रेजेस हैं। आप बैड एप्पल, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक टोकरी में सड़ा हुआ सेब रख देते हैं तो सारे सेब सड़ जाते हैं बाकी के। तो वही चीज़ है, उसका उस स्टोरी की थीम क्या थी, उसका मतलब क्या था, उसमें यही कहने का कोशिश की गई थी उस स्टोरी में बचपन में कि एक बुरी संगति से सारा वो खराब हो जाता है, एक बुरे इंसान की संगति से सब लोग बुरे हो जाते हैं। तो वही चीज़ है बुरी संगति। अब बैड एप्पल का मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स अ होल ग्रुप बैड, एक व्यक्ति जो पूरे ग्रुप को बुरा बना देता है, यानी बुरी संगति। ठीक है, बी इन वंस बोनेट यानी क्रेजी, और अ बैड एप्पल यानी अ पर्सन हु मेक्स अ होल ग्रुप बैड, एक व्यक्ति जो पूरे ग्रुप को बुरा बना देता है, यानी बुरी संगति। मैंने कहा था ना, एप्पल बहुत बड़ा रोल रखता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी और इंग्लिश में भी। तो वही चीज़, एप्पल से रिलेटेड बहुत सारे इडियम फ्रेजेस हैं और मैंने सारे एक साथ ही लिख दिए हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी सही क्रम में। आप मार्केट में जाते हो, आपने देखा होगा एप्पल्स रखे होते हैं शॉप्स में, तो एक क्रम में रखे होते हैं, उनमें से एक भी एप्पल अगर बीच में से निकाल दे सारे गिर जाएंगे। लेकिन वो एक इस तरह से अरेंजमेंट किया होता है कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखे होते हैं। इसका मतलब यही है, व्यवस्थित क्रम में। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल जैसे रखे होते हैं उसी ऑर्डर यानी क्रम में, तो मतलब सही क्रम में, या कह सकते हैं व्यवस्थित क्रम में। एप्पल पाई ऑर्डर व्यवस्थित क्रम में। ये दूसरा इडियम है हमारा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या झगड़ा। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अब एक सेब के ऊपर अगर झगड़ा होने लगे कि ये मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगा, एक ही एप्पल है उसके ऊपर दो लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है ना, तो उसी से रिलेट करके हम ट्रिक बना सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। क्वेरल तो आपको सबको पता ही होगा, क्वेरल का मतलब झगड़ा होता है। आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी, अ माउंटेन एंड अ स्क्वेरल हैड अ क्वेरल, तो वही चीज है। और कॉज का मतलब होता है कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण, या हम कह सकते हैं आम भाषा में झगड़े की जड़। दूसरा है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। अब किसी, हम हिंदी में तो बोलते हैं आँख का तारा होना, लेकिन अंग्रेज लोग अलग ही हैं, वो आँख का सेब बनाते हैं, यानी मतलब सेम है। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आँख का तारा होना, यानी बहुत प्रिय होना। समवन और समथिंग वेरी प्रीसियस और डियर,
कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो कि बहुत ही प्रिय हो उसे कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका मतलब आँख का तारा। आँख का तारा तो आप समझ ही जाएंगे मुझे लग रहा है। तो एप्पल से रिलेटेड हमारे कितने इडियम फ्रेजेस हो गए? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ वंस आई, अ बैड एप्पल। इन सब का मीनिंग आपको याद ही होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इन टू माइंड्स। टू माइंड्स का मतलब होता है दो दिमाग। कहते हैं एक मन तो मेरा कर रहा है मैं पढ़ लूँ, एक मन कर रहा है कि मैं खेलने चला जाऊँ। दो मन होते हैं ना, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति, दुविधा वाली स्थिति। तो इन टू माइंड्स का मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड इन कंफ्यूज या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन, इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। टू बी अनडिसाइडेड जिसका निर्णय ना किया जा सके, या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन ऐसी स्थिति जिसमें दुविधा हो, दुविधा वाली स्थिति। और इसी का सेम चीज होता है टू बी इन अ क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब भी होता है दुविधा। यानी इन सब का मीनिंग सेम है, दुविधा में। इन टू माइंड्स, दो दिमाग होना यानी दो मन, आप समझ ही रहे हैं, दुविधा में होना। और टू बी इन अ क्वेंड्री, क्वेंड्री का मतलब मैंने लिख दिया है, दुविधा में होना, दुविधा में। हमारा नेक्स्ट इडियम है एट वन विद। विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है साथ में। एट वन विद यानी जब सब लोग एक साथ हो, सब एक ही डिसीजन पर एग्री हो जाएं, सर्वसम्मत हो जाएं, तो उसे कहते हैं एट वन विद। कंप्लीटली एग्री विद समबडी यानी किसी के उससे पूरी तरह से सहमत हो जाना, सर्वसम्मति। और इसी का जैसा एक सिनोनियम मान लो इसको, ऑफ वन माइंड यानी सबका दिमाग एक हो जाना, यानी यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब भी सर्वसम्मत होता है। यूनैनिमस का मतलब सर्वसम्मत होता है। ये कई बार स्पेलिंग भी आ जाती है इसका, इसलिए इसका ध्यान रख लेना। और कंप्लीटली एग्री विद समबडी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, पूरी तरह से किसी से सहमत हो जाना। तो इसका मतलब हो गया सर्वसम्मति से। एट वन विद, किसी का विद से रिलेट कर सकते हैं हम इसको, किसी के साथ होना या सभी एक साथ आ जाएं। और ऑफ वन माइंड, सभी का दिमाग एक जैसा हो जाए, एक काम करे, सबके दिमाग की एक ही राय हो, तो यानी सर्वसम्मति से। नेक्स्ट है हमारा अब बैड एग। बैड एग अभी हमने पढ़ा था, सेम इसके जैसा ही लग रहा होगा आपको, बैड एप्पल। बैड एप्पल का मतलब होता है बुरी संगति। अब बैड एग क्या है? एप्पल को हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि ये सड़ा हुआ है, यानी उसका मतलब होता है बुरी संगति। लेकिन क्या एग को देखकर आप बता सकते हो कि बाहर से सड़ा हुआ है? उसको तोड़ने के बाद ही पता चलेगा अंदर से वो सड़ा हुआ है या नहीं है, बैड है या नहीं है। यानी एक बेईमान इंसान जो होता है उसको बाहर से हम देख के नहीं बता सकते हैं कि वो बेईमान है या नहीं है। तो इसका मतलब इसी से रिलेट करेंगे हम। एग का मतलब बाहर से नहीं पता चलता, डिसऑनेस्ट पर्सन्स का। तो बैड एग का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी बेईमान व्यक्ति। अब बैड एग यानी बेईमान व्यक्ति। दूसरा है एग ऑन। आप सोच रहे होगे कि दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन सेम नहीं है, दोनों एग से रिलेट करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों इडियम मैंने एक साथ लिख दिए, लेकिन है इनका मीनिंग अलग अलग। एग ऑन का मतलब क्या होता है? टू अर्ज समबडी। अर्ज समबडी का मतलब होता है किसी से आग्रह करना, या फिर हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट, विनती करना। मीनिंग सेम ही है। एग ऑन का मतलब विनती करना या आग्रह
एग ऑन का मतलब आग्रह करना। मैंने बताया था कि हर किसी की ट्रिक नहीं होती है, कुछ याद करने पड़ते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है एग ऑन। इसका हम याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रूइंड। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब टू बी रूइंड यानी बर्बाद होना। कहते हैं, हिंदी में तो बहुत बार सुना होगा, कुत्ते की मौत मरेगा, या डायलॉग्स होते हैं मूवीज में बहुत सारे, तो वही चीज है बर्बाद होना। गो टू द डॉग्स, बर्बाद होना। डॉग से रिलेटेड हमारा दूसरा इडियम है ये है डॉग इन द मैंजर। मैंजर का मतलब क्या होता है? मैंजर का मतलब होता है जिसमें गाय भैंसे या जानवर चारा चरते हैं, उसे हिंदी में बोलते हैं चरनी। चरनी, या फिर एक आम भाषा में एक शब्द होता है नांद। तो मैंजर का मतलब होता है चरनी कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं नांद। नांद तो आपने सुना ही होगा शायद। अब जिसमें गाय भैंसे चरनी या नांद में चारा चरती हैं, उसमें अगर कुत्ता जाकर बैठ जाए, डॉग जाकर बैठ जाए, तो उसका क्या मतलब होगा? ना तो वो खुद चरेगा उस चारे को, ना उनको चरने देगा। वही चीज है ना। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो खुद इंजॉय करता है ना दूसरों को करने देता है, उसे कहते हैं डॉग इन अ मैंजर। जो दूसरों को कष्ट देता है, इसे हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति, एक मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा, दूसरों को कष्ट दे। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देता है, यानी ना तो वो खुद खुश रहता, जिसमें वो खुद खुश नहीं रहता उसमें वो दूसरों को भी नहीं रहने देता है। तो ये थे हमारे 8 इडियम फ्रेजेस। आपको लग रहा होगा कि 8 इडियम फ्रेजेस हैं, लेकिन आप देखिए ये 8 नहीं है। आपको 8 कहने के लिए इसलिए कहा गया है कि ताकि आपको ये ना लगे कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। लेकिन आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने लगभग 20 ईडियम फ्रेजेस कवर कर लिए हैं। आप, यही चीज तो होती है, हमें लगता है कि हमने कम करे हैं, लेकिन हम इसीलिए मैंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। हम डेली के 20 ईडियम फ्रेजेस याद करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्लास है इसलिए कम लग रहे हैं, और आगे की क्लासेस में हो सकता है आप 50 100 ईडियम फ्रेजेस करने लग जाओ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं।